आपका हमारे खास कार्यक्रम रणनीति में मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष में सीटों की जंग अभी थम नहीं रही है। बिहार में महागठबंधन कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सीट बंटवारे पर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। पूर्णिया सीट पर जंग तेज हो गई है और आरजेडी ने बिना ऐलान किए ही पूर्णिया से उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी। कांग्रेस में पार्टी के साथ गए पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर ताल लगातार ठोक रहे हैं। आरजेडी कह रही है यह सब तो होता रहता है, गठबंधन में कभी कभी सीटें इधर उधर हो जाती हैं और होती रहती हैं। यह आरजेडी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। वहीं पूर्णिया औरंगाबाद और बेगूसराय सीट पर खींचतान लगातार जारी है। आरजेडी ने गठबंधन के ऐलान से पहले ही अपने उम्मीदवारों के सिंबल देना शुरू कर दिया है और पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। आज वो नामांकन भी कर सकती हैं, ऐसी खबरें सियासी हलकों में हैं। और दूसरी तरफ पूर्णिया सीट पर दावा कर रहे पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो पूर्णिया छोड़कर महागठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीटों को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है और जिसका असर अब नेताओं के बयानों पर भी देखे जा सकते हैं, नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद सवाल यही है कि आखिर एकजुटता का दिखावा करने वाला इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के पहले ही बिखर तो न जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार के पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में अब पेच फंसा हुआ है। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है और आरजेडी ने कांग्रेस को 8 सीटों का ऑफर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में अभी तक सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हो सकी है। फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई है और 8 सीटों पर कांग्रेस को ऑफर दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लगातार सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं और खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस दौरान प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दरअसल कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, उनको जरा आप सुनिए। हमारे लालू प्रसाद यादव हमारे पितातुल है, उनको सम्मान देते हैं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी देने का काम किया है। पूर्णिया के जनता का सेवा करने का मुझे मौका दिया है। जरूर हम पूर्णिया उनके जो आशीर्वाद मुझे दिया है और जो उन्होंने हमको निर्देश दे करके पूर्णिया के जनता का सेवा करने के लिए भेजा गया, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं पूर्णिया आरजेडी से। सिंबल मिल गया है। सिंबल लेकर के हम उसी दिन आ गए जिस दिन हम पार्टी में सदस्यता लिए। दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मुझको समझ में नहीं आता है, मेरे लिए वो परिवार की बेटी की तरह है। तो बता दें कि बिहार की सीटों को लेकर अभी तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी अलायंस के ऐलान का इंतजार कर रही है। अगर आज गठबंधन का ऐलान हो जाता है तो पार्टी 31 मार्च तक सीईसी की बैठक करके नामों का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने महागठबंधन पर हमले की बौछार कर दी है। जरा सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है और उसमें फोटो सेशन केवल होता हो जाएगा टीएमसी को।
और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम सोचते हैं अता पता नहीं रहेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो वो लोग कहते थे कि एनडीए का सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, अब एनडीए देखिए कर लिया, सब जगह सिंबल दे दिया, लोग नामांकन भी कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट फेज में लास्ट है। तो अब वो कब करेंगे वो जाने। इससे साबित यही हो रहा है कि वहाँ बहुत रस्साकसी है, और रस्साकसी में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो अधिनायकवाद का समर्थक हैं कि जो हम कहेंगे वही करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस के लोग पिसा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने आगे राजद के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस समझे उस चीज़ को, कांग्रेस को यहाँ पर हाशिए पर लाना वो चाहते हैं। तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुनी और लगातार कांग्रेस पर आरोप और हमला बोला जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि आखिर ये पूर्णिया सीट पर पेश किस तरह फंसता नजर आ रहा है। पूर्णिया सीट पर उम्मीदवारों की जो दावेदारी है वो किस तरीके से आरजेडी की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। तो दरअसल आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी का पूर्णिया सीट पर ऐलान कर दिया गया है। यहां पर बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। और अगर हम बीमा भारती का जिक्र करते हैं तो दरअसल बीमा भारती जो कि जेडीयू से आई हुई हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया उन्होंने, और उसके बाद अब दावा ठोक रहे हैं कि पूर्णिया सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और पूर्णिया सीट को लेकर के पप्पू यादव दरअसल लगातार पहले से ही अपनी दावेदारी पेश करते आए हैं। और आज अभी हम आपको सुनवा रहे थे, पप्पू यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो दुनिया छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। और जेडीयू से आरजेडी में वापस आई हैं बीमा भारती और जाप का उन्होंने विलय किया पप्पू यादव ने। तो यह स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके बाद अब अगर हम ये जिक्र करें कि बीमा भारती का सियासी कैरियर क्या है, तो बीमा भारती दरअसल 4 बार की विधायक हैं और इसके साथ ही अगर पप्पू यादव का जिक्र करते हैं तो 5 बार के सांसद हैं, 1 बार के विधायक हैं। ग्राफिक्स गलत चल रहे हैं, चेंज करिए। और उसके बाद बिहार में किस तरीके से पेश फंसा हुआ है वो भी समझिए जरा। बिहार में जो पेश फंसा हुआ है वो सीट बंटवारे को लेकर के फंसा हुआ है। उसमें लगातार बात यह कही जा रही है कि पूर्णिया सीट जिसके दावेदारी लगातार पप्पू यादव पेश कर रहे हैं, पप्पू यादव यहां तक वो कह चुके हैं कि वो दुनिया छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब केवल पूर्णिया की जिक्र नहीं कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, यहां पर भी लगातार सीट बंटवारे का मामला फंसता नजर आ रहा है। भागलपुर और बेगूसराय, सासाराम, किशनगंज, कटिहार, ये वो सीटें हैं जहां पर अभी पेश फंसा हुआ है। समस्तीपुर में भी बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों की तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इंडिया गठबंधन जो एकजुटता होने का जो दावा कर रहा है, इंडिया गठबंधन में जो एका होने की बात की जाती है, वो कैसे संभव होगा? और नजर तो नहीं आ रहा। पूर्णिया का चुनावी समीकरण जरा समझिए। यहां पर हिंदू मतदाता जो है वो 60% है। पूर्णिया 2014 और 17 में बिजनौर से विधायक रही है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय समीकरण ये फैक्टर है, SC ST और OBC 5 लाख है। इसके साथ ही यादव 1.5 लाख है, ब्राह्मण 1,25,000 वोटर है, राजपूत 1,25,000 वोटर है और मुस्लिम 7 लाख वोटर है। ये बिहार का जातीय समीकरण है। तो ऐसे में इन सभी समीकरणों को सेट करते हुए और इनको बिठाते हुए, समीकरण को साधते हुए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है। लेकिन इन तैयारियों में आखिर सफल कौन होगा, कौन पास होगा इस चुनावी इम्तिहान में, वो आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन इंडिया और वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई
सफल तो तब होती नजर आएगी जब इंडिया में एका नजर आएगा, जो कि नजर नहीं आ रहा है। और कई बड़े और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर जो खींचतान मची हुई है, उस पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब जरा सवाल हैं, कुछ वो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं बेहद अहम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे। बिहार में पेच कहां फंसा है सीट बंटवारे पर, और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो आरजेडी कांग्रेस की मांग को कबूल करेगी क्या? कांग्रेस की डिमांड से गठबंधन में फूट पैदा हो रही क्या? डिमांड ज्यादा है क्या कांग्रेस की? पप्पू यादव से कांग्रेस को कितना फायदा होगा या फिर नुकसान भी हो सकता है? बिहार में एनडीए को इसका फायदा मिलेगा क्या? जो इंडिया गठबंधन में दरार और फूट नजर आ रही है, इसका फायदा क्या एनडीए को मिलेगा क्या? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अनिकेत झा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रमोद कुमार सिन्हा जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विशाल कुमार यादव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। कैसे चलेगा काम? पप्पू यादव जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। नहीं, देखिए योगेश जी, आज शाम तक सभी चीज क्लियर हो जाएगी। इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकजुट है। राष्ट्रीय जनता दल हमारे गठबंधन का अभिन्न हिस्सा है। बिहार में हम उनके साथ गठबंधन में है और सभी सीटें जीतना है, इसका एकमात्र लक्ष्य हमारे पास है। और जब सभी सीटें जीतने का जब बड़ा लक्ष्य होता है तो बड़ा समय लगता है सीट बंटवारे में, इससे कोई दो मत की बात ही नहीं है। जब हमें चिंता नहीं है, हमारे गठबंधन के लोगों को चिंता नहीं है, तो भाजपा और जदयू के लोग इसमें झूठ मूठ का अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इससे कुछ होने जा रहा है। भाजपा और जदयू के लोग ये चिंता करें कि उनकी जमानत बचेगी भी कि नहीं बचेगी। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, बात तो और ये गठबंधन होगा आगे भी कि चलेगा। बिना सीट बंटवारे के ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जा रहे हैं ना। अगर आप में सीट बंटवारा नहीं हुआ तो प्रत्याशी घोषित कर दिए जा रहे हैं, सिंबल तक दे दिए जा रहे हैं। ठीक है योगेश जी, मैं आपको बताता हूं, क्या सिंबल देने के बाद सिंबल वापस लेने की परंपरा भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति देखी गई है कि नहीं देखी गई? ठीक है, सिंबल दिया गया, बातचीत चल रही है, लंबी बातचीत चलेगी। हम लोग का लक्ष्य 40 सीट जीतना है, तो जब लक्ष्य बड़ा होता है तो चर्चाएं भी बड़ी होती है। तो जब लक्ष्य सिंबल दे दिया गया, ठीक है, सिंबल वापस भी तो लिया जाता है। ये भी तो बिहार की राजनीति में देखा गया है, तो ऐसा होगा। प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी, पेच निकल जाएंगे और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ने जा रही है। प्रमोद जी, सिंबल कब वापस ले रहे हैं बीमा जी से आप? देखिए योगेश जी, हमारा जो गठबंधन है स्वाभाविक गठबंधन है, और आप 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ जो गठबंधन हुआ था उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई थी। सारी बातें जो है सुगमता पूर्वक, सहजता से, सरलता से हो गया था। सीट का बंटवारा भी आसानी से हो गया था, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। राजद संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया है, वो सीटों के बंटवारे को लेकर के, चयन को लेकर के। और आप देख रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली में भी महागठबंधन दल के जो शीर्ष नेतृत्व थे उनसे आपस में वार्ता हो रही है। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि 1-2 दिन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बातें स्पष्ट हो जाने दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो हमारा जो अभी जो लड़ाई है वो तो मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई है। देश में जो समस्याएं हैं उन ज्वलन समस्याओं को लेकर के हम आए हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, भुखमरी हो, ये इन सब समस्याओं को लेकर के, गरीबी है, लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। तो लक्ष्य बहुत बड़ा है और उन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई सीट वगैरह जो है कोई विशेष मुद्दा नहीं है।
और जल्द ही, चूंकि हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि जल्द ही इन सब चीजों पर सारी बातें स्पष्ट ठीक है, हो जाएगी और वो आपके नेता ने भी कहा है, वो आपके नेता ने भी कहा है प्रमोद जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप किस तारीख को सिंबल वापस ले रहे हैं बीमा जी से? तभी तो पप्पू यादव वहां पर दावेदारी ठोक पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और आप तो एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। देखिए, ये तो वापस लेना पड़ेगा ना, दल के शीर्ष नेतृत्व आपस में तय करेंगे कि किनको कहां पे लड़ना है और उस दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बिना तय, ये तो फिर नादानी, लालू प्रसाद यादव की नादानी समझी जाएगी। बिना तय किए ही अगर उन्होंने प्रत्याशी का चयन कर दिया, ऐलान कर दिया, तो वो तो नादानी कर रहे हैं। फिर योगेश जी, संसदीय बोर्ड ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया है, वो इन सब चीजों को देख रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ प्रमोद जी, सवाल तो मेरा यही है, जब आपकी चर्चा हुई नहीं जिस सीट पर, तो उस पर प्रत्याशी कैसे उतार दिया? और या तो फिर आप खुल करके बोलिए, हाँ मेरी चर्चा हो गई है, हमने डिसाइड कर लिया कि पूरे पर हम सीट प्रत्याशी अपना घोषित करेंगे, अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाएंगे। एक सेकंड आ रहे हैं, विशाल जी आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, प्रमोद जी से सवाल है। देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल है कि हमको बिहार में 40 सीटों पर महागठबंधन के सभी हैं वो कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और शीर्ष नेतृत्व इन सब चीजों को देख रहे हैं, वो आपस में बात भी कर रहे हैं, प्रतिवाद विचार भी कर रहे हैं। आज से कल में सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है अनिकेत झा जी, इंडिया गठबंधन में जो दल है ये उनका विषय ये कह रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर के सहमति बन जाएगी, जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजियां क्यों आ रही लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर? इंडिया गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन ये गठबंधन बनाने का काम शुरू किया गया था, हमने उसी दिन कह दिया था कि ये पूरा गठबंधन संतरा के जैसे ऊपर से एकदम एक है और अंदर जब आप उसको हटाएंगे छिलके के तो बटा हुआ है। अभी तक ये सिंबल दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम सिंबल वापस लेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, लेकिन आज के डेट में ये लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। घर पे बर्तन टांगने वाला चाबी टंगा हुआ है, तो लोग तो बाहर घूमते रहो, अभी डिबेट पे बैठे हुए हैं। जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें पूरी तरीके से ये लोग हम लोग को मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से ये लोग बिना सीट शेयर किए हुए सिंबल बांटे, अब फिर उसके बाद सिंबल ले लें। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि सिंबल वापस लिया भी जाता है, तो जल्दी ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। और डेट भी बता दीजिए कि कब ले रहे हैं वापस, और अगर वापस ही लेना था तो सिंबल दिए क्यों, जरा ये भी बता दीजिए। तो ये पूरी तरीके से हम लोगों को अब की बार 400 पार में सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और यहाँ एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए लोग उसमें लगे हुए हैं। पूरी तरीके से हम लोग का मेहनत कर रहे हैं। विशाल जी, सवाल आपसे है अनिकेत जी का। विशाल जी आवाज आ रही है आपको? विशाल जी आवाज आ रही है? चलिए, विशाल जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद जी, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि तारीख बता दीजिए, वही अनिकेत जी कह रहे हैं कि तारीख बता दीजिए, किस दिन सिंबल आप वापस ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बातें बना रही है कि हमने सब कुछ कर लिया, तो महागठ जो एनडीए में पशुपति पारस जी को जब ये मंत्री बनाए हुए थे और एक झटके में उनके दल में 5 सांसद थे, तमाम को जो है से रोड पे ला दिए। मुकेश सहनी जी को कुछ देने का काम नहीं किए, जीतन राम मांझी जी को 1 सीट दे दिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट दे दिए गए। जब स्थिति बिगड़ी तो मान मनोबल के लिए गए। तो ये पहले अपना देखे ना कि इन्होंने क्या किया। और जहां तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन हम लोग 40 सीट पर, महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो मिलजुल करके हम लोग लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और पिछले 17 महीने की जो हमारी सरकार थी महागठबंधन की, उस सरकार ने जो काम किया है, जो युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, महज 70 दिनों के भीतर लगभग 2.25 लाख एक विभाग में नौकरी देने का काम किया है। ये लोग बतावे ना कि 2 करोड़
नौकरी देने का बात किए हैं प्रतिवर्ष, पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी देने का काम किए? आज बेरोजगारी कहां पर है? 46 वर्षों में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है। हंगर इंडेक्स में हम अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं उससे भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। इस पर ये लोग जवाब क्यों नहीं दे प्रमोद रहे? जी, ये सारी बातें तो आप ला ही नहीं पा रहे हैं ना। आप तो उलझे हुए हैं आपस में, सीटों के बंटवारे को लेकर के, टिकट के बंटवारे को लेकर के। सवाल तो यहीं पर फंस जाता है ना कि हम जब लोग आप कहीं उससे उलझे हुए निकल नहीं पाएंगे हैं। तब तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर घेर पाएंगे। हम लोग कहीं उलझे हुए नहीं हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व इन सब चीजों को देख रहा है। जल्द ही स्थिति सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, ये कहीं राजेश सिंह जी की तो एक चाल नहीं है। विशाल जी को आवाज मिल रही क्या मेरी? विशाल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, विशाल जी को नहीं मिल पा रही है। हम सवाल विशाल जी से लेना चाह रहे थे ये, लेकिन प्रमोद जी आपसे ही पूछ लेते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। विशाल जी, ये राजेश सिंह आपके अध्यक्ष साहब का, प्रदेश अध्यक्ष साहब का कोई कदम सोचा समझा उठाया हुआ तो नहीं है? नहीं, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी काफी अनुभवी हैं हमारे। हाँ, बिहार राजनीति में अनुभव। उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा हम समझते हैं कांग्रेस के पक्ष में लिया है। कांग्रेस की बेहतर के लिए उन्होंने अपना राजनीति भी शुरू किया था। अब क्या फैसला अंदरूनी वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी महागठबंधन का फैसला होगा वो सीट की बंटवारा अलग है। कुछ सीट पर हमें समझौता करना पड़ेगा, कुछ सीट पर आरजेडी को समझौता करना नहीं, पड़ेगा। अभी तक तो बड़ी दावेदारी ठोक रहे थे अभी तक, क्योंकि वो भी पूर्णिया सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे ना, राजेश सिंह जी भी। अब तो कटिहार के लिए मान गए हैं और पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये बात तो सभी को पता है। ये बात तो मुझे लगता है कि आपको भी पता होगी कि उनको भी कहीं ना कहीं ये डर इस बात का तो लग ही रहा होगा ना कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करके हमारी पार्टी में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो अस्तित्व था वो कम हो जाए, उसमें कहीं काट हो जाए। योगेश जी, ये मनगढ़ंत कहानी है। हाँ। योगेश जी, मनगढ़ंत कहानी। अगर आपके ऑफिस में हाँ, स्थिति खराब खत्म। विशाल जी की आवाज नहीं आ रही भाई। विशाल जी, और गठबंधन और पार्टी को मजबूत करना चाहते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी का पप्पू जी से बहुत अच्छा संबंध है। अब इसे मीडिया आप जिस वे मिलाकर वो मीडिया की गलत है और भाजपा और जदयू के लोग, भाजपा और जदयू के लोग उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं। राहुल प्रकाश राजभर, अजय निषाद जी से गठबंधन उनका टूट जाता है। भाजपा के लोग महाराष्ट्र को भूल जाते हैं जहाँ उनका। विशाल जी देखिए, ठीक है, आपके सवाल जायज है कि वहां पर गठबंधन नहीं हुआ, सीट का बंटवारा कहां नहीं हुआ, क्या हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है उनके साथ हैं, उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि किसी जो सहयोगी दल हो उसने किसी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया हो और वो वहां दावेदारी ठोक रहा हो और उसके बाद कहे कि नहीं ठीक है वो हम आपस में समझ लेंगे बाद में कि कौन वहां पर प्रत्याशी क्या होगा। ऐसी तस्वीर आप कोई एक उदाहरण दीजिए तो हम। सुन लीजिए, सुनिए, बात क्या होता है कि पूर्णिया का सीट कांग्रेस पार्टी भी चाहती है तो हम अपना कैंडिडेट, और आरजेडी भी चाहती है कि कैंडिडेट की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन सीटों की संख्या कम है। अब इसमें सोच विचार कर आपसी तालमेल के साथ अगला फैसला 3 घंटे में आ जाएगा और जो फैसला है वो सामान्य होगा। ये बात आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर है। अब जो सीटों का बंटवारा तय होगा आलाकमान के द्वारा, उसको आखिरी फैसला मानकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन ही टूट के कगार पर हो? विशाल जी, बहुत स्पष्ट मैं पूछ रहा हूँ। संजय निरुपम जी आप ही के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कल कह रहे थे कि अब गठबंधन को तोड़ देना चाहिए अगर भविष्य अपना संवारना चाहती है कांग्रेस खत्म होती जा रही है। महाराष्ट्र के नेता हैं वो, कल उन्होंने किस तरह के बयान दिया आप सुने ना, आपने सुना होगा। बिल्कुल मैं सुना हूँ। देखिए संजय निरुपम जी का अपना बयान है, उनकी स्टेट की राजनीति है। संजय निरुपम जी काफी बड़े नेता, अनुभवी नेता, वो क्या बोल रहे हैं उस पर हम उसको टिकट नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ी सत्ता के तौर पर देश में अभी इंडिया गठबंधन की जरूरत। हमारे नेता ने फैसला लिया, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। बिहार के पप्पू यादव संजय निरुपम न बन जाए। नहीं, पप्पू यादव जी बिहार कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वैसा कोई बात ही नहीं है। क्या पप्पू यादव जी आने के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बोला? कभी उन्होंने नहीं बोला। तो इस तरह की बात, बयानबाजी, हवाबाजी करना भाजपा और जदयू और खासकर आप मीडिया के लोगों का चरित्र बन चुका है। नहीं, मीडिया तो वही दिखाती है विशाल जी, मीडिया तो वही दिखाती है जो दिखता है सामने। पप्पू यादव को कहिए तो फिर से सुनवा दें, वो वही कह रहे हैं ना
वो तो खुद कह रहे हैं कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और अगर आरजेडी ने अपने आरजेडी से लालू यादव से उन्होंने विशेष आग्रह किया, लालू यादव से वो मिलने गए, मुलाकात करके आए, उन्होंने मुलाकात के दौरान भी कहा कि पूर्णिया सीट हमें चाहिए, तब भी बात नहीं बनी। जब लगातार सीट किसी को सिंबल देने से पहले आपके ही नेताओं में बात चल रही हो कि इस सीट पर मैं प्रतिनिधि हूं, मैं यहां पर दावेदारी ठोक रहा हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो फिर ये इतनी जल्दबाजी कैसे? और फिर अगर मीडिया दिखाती है मीडिया पर सवाल। योगेश जी देखिए योगेश जी, हमने पहले ही कहा कि हमारे पास उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन सीटों की संख्या नहीं है। हर लोग चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव जीतूं। अरे आपके पास उम्मीदवार कहां? वो तो जेडीयू का विधायक, वो तो जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं। इसी बात पे डील नहीं हो कहीं आरजेडी से। जेडीयू के विधायक है, जेडीयू का दामन छोड़ करके आरजेडी के पास आई, मालूम है ना आपको? नहीं ठीक है, कौन कहां आ रहा है कहां जा रहा है, कुछ हमारे पार्टी के लोग भी वहां गए थे, कुछ यहाँ से भी लोग वहां गए। आदर्श घोटाला वाले लोगों को भी आदर्श उम्मीदवार बना दिया जा रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा को भी मुख्य। तो कौन कहां जा रहा है? भारतीय राजनीति में ये सब चलता रहता है। राजनीति संभावनाओं का खेल, संभावना जैसा बनता है वैसा लोग करता है। लेकिन अभी की परिस्थिति है कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हमारा लक्ष्य 40 सीट जीतना है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो चर्चाएं बड़ी होती है। ये चर्चाएं की सिलसिला चल रही है, आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और जो आला कमान का आखिरी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। हम लोग वो फैसला मानेंगे, जिसे जो सीट मिलेगा उसे को चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतने का प्रयास करेगा और देश की सत्ता से और बिहार की सत्ता से भाजपा को बेदखल करने का काम करेगा। अनिकेत झा जी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है और 40 की 40 सीटों पर दावा किया जा रहा है जीत का। आप सुन रहे हैं। मेरा टेंशन एक ही है कि आला कमान कौन होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव या फिर कांग्रेस के खड़गरे जी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी। आखिर आला कमान बिहार गठबंधन जो चल रहा है इनका इंडिया अलायंस का, इसके आला कमान कौन है? इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव जी सीट बांटते जा रहे हैं, कांग्रेस को उसकी औकात दिखाते जा रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आला कमान कौन हुआ? कांग्रेस के लोग होंगे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव होंगे? चिंता हमें इस बात की है कि आखिर आला कमान कौन है। देखिए अनिकेत जी बचकानी हरकत दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के हर लोगों का ये बचकानी हरकत होते रहता है, होना भी चाहिए। जैसी पार्टी वैसा प्रवक्ता होता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको बता दें, जिस पार्टी के कार्यकर्ता होता है, जिस पार्टी का आलाकमान होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने लालू जी को अपना आलाकमान अधिकृत किया इस मामले पर। कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान वो सबको पता है, आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, किसी वेणुगोपाल जी, ये सब हमारे नेता। और ये लोग, इन्होंने जो डिसीजन लेंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो इलेक्शन अथॉरिटी टीम है, वो जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन सर्वमान्य होगा। अब जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, स्थिति बहुत गंभीर लग रही है, नहीं करने वाला है इनका। स्थिति बहुत गंभीर लग रही है विशाल जी कि प्रत्याशी भी आपका नहीं, दो लोगों को जो टिकट दिया गया, एक तो पप्पू यादव आपके पार्टी के नहीं, बीमा भारती राजद के नहीं, आप कह रहे हैं भैया यही गंभीर स्थिति भाजपा को गंभीर दौर में डाल देगी। 2014 में इतना सीट था, इतना उम्मीदवार था, कुछ नहीं रिजल्ट निकला। जरा बिहार पर बात इंडिया गठबंधन की गंभीर स्थिति भाजपा और जदयू को गंभीरता में डाल देगी। गंभीर बात, कुछ दिन इंतजार कीजिए, 4 जून का जो दिन होगा, आपने इतना गंभीर भाजपा और जदयू के लिए निराशाजनक होगा। उस दिन का इंतजार कीजिए। इतना गंभीर बात कहा कि सिंबल देने के बाद में ले लिया जाता है, तो बड़ा हमको आश्चर्य लग रहा है कि बचकानी हरकत किसकी है जो कह रहे हैं जो सिंबल देने के बाद में ले भी लेंगे। अरे भैया सिंबल देने के बाद का समय आ गया, नामांकन का समय आ गया, बिहार से नामांकन का समय आ गया। बंगाल भेजने के बाद भी पवन सिंह ने आपका सिंबल लौटा दिया। बिहार के नेता को आपने बंगाल भेजा, बंगाल में उन्होंने गया और पवन सिंह ने सिंबल लौटा दिया। आपके कई एमपी के कैंडिडेट ने सिंबल लौटा दिया। सिंबल लौटाना और सिंबल ले लेना में बहुत अंतर होता है। आपके लोग चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे और हमारे यहाँ चुनाव लड़ने वाले लोग की भरमार है। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा। सिंबल लौटाया तो झटके में वो सारा चीज हो गया और वो हमारी पार्टी का मामला था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहा। लेकिन यहाँ तो आप फिर हमारी पार्टी का मामला है कि हमने उन्हें कैंडिडेट बनाया, फिर कैंडिडेट वापस लिए, हमारी पार्टी का मामला है। पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतार दे रहा है, तो आखिर इस चीज की तो स्पष्टता जनता के बीच में होनी ही चाहिए।
हमारा नहीं, बिल्कुल जनता के बीच स्पष्टता है। जनता के बीच स्पष्ट है कि कौन सरकार 70 दिन में 2.5 लाख रोजगार दिया। जनता के बीच स्पष्टता है कि किसकी सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पेपर लीक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। त्राहिमाम त्रस्त हो चुकी है। त्राहिमाम तो जनता आपकी सरकार में है। पटना में दिन दहाड़े 3 करोड़ का सोना लूट हो जाता है और सरकार चुप बैठी रहती है। आरा में कोर्ट के बाहर गोली मार दी जाती है और सरकार चुप बैठी रहती है। इन सभी का जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा। नामांकन के सुबह वाले दिन सिंबल वापस लेंगे या फिर बीमा भारती को जो टिकट दिया है तो कोई खेला करने का था जो नहीं हो पाया। बिहार में जिस हिसाब से चिंता आप नहीं कीजिए ना, इसकी चिंता आप नहीं कीजिए। तो बीमा भारती को टिकट देने का कहीं मतलब वो भी तो कुछ नहीं है, वो भी जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए अनिकेत जी, इसकी चिंता आप नहीं कीजिए। आपकी पार्टी का अस्तित्व बच पाएगा भी कि नहीं, भाजपा अपने अस्तित्व बचा पाएगी भी कि नहीं, क्योंकि कल तक आप लोग मुख्यमंत्री जी पगड़ी बांधा करते थे, उसी पगड़ी अपने माता जी के श्रद्धा क्रम में पगड़ी बांधे। अरे भाई साहब, कम से कम पगड़ी का तो अस्तित्व बचा लेते। 400 पार, अब की बार ठीक है, करते रहिए, जितना आपको बोलना है बोले। 400 पार सांसद आपको बेरोजगार होने वाले, ये तो स्पष्ट है। 400 पार की नारा देते और बीजेपी को 4 राज्यों में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। पार्टी है इसीलिए 400 पार। हाँ, इसीलिए 4 राज्यों में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में बीजेपी बस कैंडिडेट नहीं है। और 400 पार का ख्याली पुलाव पकाना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाने में कोई आपत्ति नहीं है। लोग ख्याली पुलाव पकाना चाहिए। ख्याली पुलाव बहुत महक होता है लेकिन टेस्ट नहीं होता है। वैसे ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट बता रहा हूँ, टेस्ट नहीं आएगा। प्रमोद जी को लाइए जरा। ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट बता रहा हूँ, बहुत गंभीर स्थिति है। ठीक है, आपकी रिपोर्ट, आपकी दावे किताबी है क्योंकि मौसम, क्योंकि गांव का रंग गुलाबी है। ठीक है प्रमोद जी, देखिए ये लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। समझिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में आपने देखा कि चुनावी चंदा जितना मिला उसमें आधे से अधिक इनके पास मिला। 30 ऐसी कंपनियां थी जिस पर ईडी का और आईटी का रेड पड़ा और उसके बाद वो चुनावी चंदा देने का काम करते हैं। तो चुनावी चंदा पर पूरे देश के लोगों को इनका जो चेहरा है वो सामने आ गया। तो ये तो बोलेंगे ही ना, फील गुड तो है ही। फील गुड और इंडिया साइनिंग में इस बार इनका पत्ता साफ होने जा रहा है। ये भले 400 पार जितना नारा लगा लें, लेकिन देश की जनता देख रही है कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। 2014 के चुनाव में जो ये वायदा करके देश की सत्ता पर आए, उन तमाम वायदों का क्या हो गया? किनके खाते में 15 लाख रुपया इन्होंने देने का काम किया? कितना 20 करोड़ क्या नौकरी देने का काम किया इन्होंने? रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने की बात करते हैं। ये 400 पार करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस प्रकार से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी देश की जनता देख रही है। इन सब चीजों पर भी तो देश की जनता देख रही है, इन पर भी तो इनको जवाब देने की जरूरत है। सवाल प्रमोद जी, क्या क्योंकि राजेश सिंह जो है काफी करीबी लालू प्रसाद यादव के इधर बताए जा रहे हैं, कई बार बड़ी लंबी तारीफें भी कर रहे हैं, कुछ मिलकर के ये खेला हुआ है क्या सीट पर? देखिए, आप राजेश सिंह जी का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं बिहार के। माफ कीजिएगा, अखिलेश सिंह, हाँ अखिलेश सिंह, माफ कीजिएगा, राजेश सिंह माफ कीजिएगा, राजेश सिंह झारखंड के हैं, माफ कीजिएगा। हाँ ठीक। देखिए, सीधा सा बात है कि हम बार एक ही बात बोल रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं जो महागठबंधन दल में शामिल हैं, उन तमाम लोगों के बीच में आपस में सीट शेयरिंग को लेकर के बात हो रही है। और हमको लगता है आज से कल में वो सब चीज साफ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन जितना इधर उधर का लोग बात कर रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांके ना कि उन्होंने क्या किया, कैसे पशुपति पारस जी को चलता कर देने का काम किया, मुकेश सहनी जी को किनारे लगा दिए, कैसे जो नहीं, लेकिन वहां पर ये उहापोह की स्थिति नहीं पैदा हुई। देखिए, वहां पर बयानबाजियों का दौर नहीं जारी रहा। आप लोगों के गठबंधन में बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है, आपके ही नेता बगावत करने लगते हैं, वो स्थिति देखने लगती है। देखिए ना आप योगेश जी आप बताइए कि हमारा जो महागठबंधन है और महागठबंधन में कहीं शीर्ष हमारे जो नेतृत्व है उनके तरफ से क्या बयान आया है? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? इनकी अहमियत को क्यों नहीं समझते? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे लगता है ठीक, इनकी अहमियत, मैं विशाल जी की अहमियत को पूरा समझता हूं, मैं विशाल जी को पूरी तरजीह दे रहा हूं। ऐसा नहीं, अगर नहीं समझता तो बुलाता क्यों, चर्चा में आमंत्रित क्यों करता? लेकिन आप क्या पप्पू यादव को इग्नोर कर देंगे, जो लगातार सांसद विधायक रहा हो, जो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, जिसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दें, उसकी बात का कोई ख्याल न करें?
अब फिर ये बात बोल दीजिए। हमारा गठबंधन दलों के साथ है ना। हाँ। दल के शीर्ष नेतृत्व से बात तो हो रही है ना। उस मुद्दे पर ना बात होगी। और हमारे दल के जो नेता है, चाहे सुन लीजिए बात को। हाँ। पहले आप योगेश जी सुन लीजिए। हाँ। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जब सारी बातें क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप इस पर प्रश्न करिएगा। योगेश जी विशाल जी, देखिए योगेश जी, चर्चा तो अभी ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इसी बिहार की सरजमी पे आते हैं और मोतिहारी के सभा से कहते हैं कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज वो रोजगार कहाँ है? प्रधानमंत्री जी इसी बिहार में आते और कहते हैं पताही में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। वो पताही हवाई अड्डा कहाँ है? प्रधानमंत्री जी इसी बिहार के सरजमी पे आते और कहते मैं चीनी मिल का चाय पी कर जाऊंगा तब यहाँ सभा करने वाले। प्रधानमंत्री जी आते और अपने जुमले भाषण देकर चले जाते हैं। अरे बिहार के राजनीति में क्या हो रहा है? गठबंधन में गठबंधन के लोगों की चिंता होनी चाहिए। भाजपा और जदयू के लोग बताए कि आप काम क्या किए। हम लोग की पूरी राजनीति मुद्दा बना मोदी की। हमारे पास मुद्दा है, उनके पास मोदी है। तो देश की जनता को भूख रोजी रोजगार शिक्षा पढ़ाई लिखाई चाहिए, केवल नाम नहीं चाहिए। लेकिन तब भी तो कह रहे हैं कि मुद्दा के ऊपर मोदी का नाम जो आप बता रहे हैं मुद्दा बना मोदी, तब भी तो बीजेपी यही कह रही है ना कि मुद्दों पर, आपके जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर मोदी के काम भारी पड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, काम बताइए। क्या पताही में हवाई अड्डा बन गया? क्या प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार में? यही बिहार में कहा गया वादा है। तो और राज्यों का बात ही छोड़ दीजिए। मैं इसी मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ की चीनी मिल से चाय पीकर जाऊंगा, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। जब वो पश्चिम चंपारण में गए थे तो क्या पश्चिम चंपारण की चीनी मिल बन गई? जब वो पटना आए थे तो मैं पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दूंगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो क्या पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया? तो क्या काम किए भाई साहब बताइए। 100 स्मार्ट सिटी, पटना महानगर भी स्मार्ट सिटी में आता है। क्या पटना की स्थिति स्मार्ट सिटी की स्थिति है? तो जब आप काम नहीं किए हैं, जब देखिए आप क्या किए नहीं किए, जो बिहार में आपने वादा किया, बिहार का वादा आप पूरा नहीं किए। 50 दूर 60 दूर लो 1.25 करोड़ पैकेज दिया। क्या 1.25 करोड़ पैकेज बिहार को मिल गया? प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि आखिर पैकेज मिला तो वो पैकेज का उपयोग कहाँ हुआ, या मिला तो नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी घोटाला कर गए। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह महा घोटाले का रिपोर्ट आया है। भाजपा और जदयू में अफरा तफरी मचा हुआ है। जदयू के लोग कहते हैं कि हमारे कार्यालय में आए और 10 पैकेट कोई फेंक कर चला गया। भाई साहब मेरे घर पे कोई फेंक कर नहीं जाता है, आप यहाँ कैसे फेंक कर चला जा रहा है? अरे भाई बहाने भी दीजिए, तो कुछ तर्कपूर्ण बहाने दीजिए ताकि लोग समझे। अनिकेत जी, आपको क्या ये अच्छे मौके मिल जाते हैं कि जो इंडिया गठबंधन की जो इस तरीके के नेताओं की बयानबाजी आ जाती है, उसमें जो फूट की तस्वीरें सामने आने लगती हैं, तो आपको ये बेहतर मौका मिल जाता है कि जनता को भी मुद्दे की बात से भटकाकर आप इंडिया गठबंधन पर ही बोलते रहें? हमारा कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इंडिया गठबंधन पे कुछ बोलने का। तो स्थिति इंडिया गठबंधन की पहले दिन से चालू हुई है। जो पटना में बैठक हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, किसी हिसाब से इन पर कोई टीका टिप्पणी करने का हमारा कोई इच्छा ही नहीं रहता है। हम लोग 24/7 चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रत्याशी रहे, कोई भी दल रहे, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और पूरी तरीके से जनता को विकास के साथ में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। 10 लाख और 15 लाख की जो बात करते हैं तो 15 लाख रुपया अकाउंट में घूमने के लिए नहीं मिलेगा। 5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल चुका है। 5 लाख रुपया स्वास्थ्य के लिए मिल गया। उस चीज को भी ध्यान में रखा जाए। और विकास का जो पैमाना है 2014 और 2019 में कितना अंतर है वो भी देख लीजिए। और जहां तक बात कहा इन्होंने पटना का, तो पटना में मेट्रो की स्थापना किसने करवाया? किसकी सरकार ने पटना मेट्रो को दिया? मेट्रो का मापदंड क्या था? क्यों नहीं इतने दिन पहले मिला पटना मेट्रो? महात्मा गांधी सेतु की स्थिति याद होगा कि जो लोग मधुबनी से, अररिया से निकलते थे पटना जाने के लिए, 2-2 दिन लग जाता था। महात्मा गांधी सेतु पर जाम में खड़े रहते थे। वो पुल बनवाने का काम किसने किया? रिपेयरिंग कराने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हम लोग मुद्दा क्या, मुद्दा भी हमारा है, मोदी भी हमारा है, और मोदी है तो मुमकिन है इनके भटकाने। ये तो जनता इनको छोड़ चुकी है। तो मीडिया है, ऑनलाइन है, जो ये लोग टिके हुए हैं मार्केट में, इनका झंडा उठाने वाला कोई नहीं। विशाल जी आपने साथ म्यूट कर रखा है। ठीक है, आ रही आवाज। स्थिति यही है कि इनको झंडा उठाने वाला गाथा गिनाइएगा। देखिए अनिकेत जी, जब विकास की गाथा गिनाइएगा, आपने भी कहा कि हमने लोगों को घर दिया। मनमोहन सिंह की तुलना मोदी सरकार ने 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिया है। सुनिए ना भैया, मैं बता रहा हूँ, वो भी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के नाम को बदल के किया। आपने कुछ नया नहीं लाया। 1 करोड़ 45 लाख कम लोगों को मोदी सरकार में घर मिला है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, उठा कर देख लीजिए।
यानी कि आप मनमोहन सिंह के तुलना भी आप कम घर दिए, जबकि उस समय का जनसंख्या कम था, अभी का जनसंख्या भी ज्यादा है, फिर भी आपने कम घर दिया। नहीं, जपते रहिए, आपको जपना अच्छा है। जपे मला छपे तिलक सरो ना एको काम, बिल्कुल बिल्कुल, मन वो काचे जनता नाचे प्रसाद साचे राचे राम, जपते रहिए। जनता, वो हम नहीं जप रहे हैं, वो जनता जप रही है। किस हिसाब से हम तो नहीं अनाज सुने, आप को सुन तो मुफ्त जपते में रहिए दिया, जो अनाज जपना मुफ्त है। में दिया जा रहा है, ये जनता जप रही है। और उस बात को भी याद रखी हुई है, जो 1 रुपया निकलता है तो कितना जनता तक पहुंचता है वो भी पता है। क्यों नहीं अकाउंट खुलवाने का काम किया जनता तो गया? आज पुलवामा उसमें का भी एक रिपोर्ट पद भी मांग बनाया रहा हुआ था है, जनता करप्शन तो के आज लिए। पुलवामा की रिपोर्ट भी मांग रही है कि 5 साल हो गए, अभी तक पुलवामा का, अभी तक पुलवामा की रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया। क्यों? 5 साल हो गए, अभी तक पुलवामा में जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, अभी तक उनका रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया। जनता तो यही पूछ रही है, आखिर किसके इशारे पर रिपोर्ट को दबाया जा रहा है? यही सब चीज आप लोगों को लेट डुबा रहा है। ये जो ठीक है, हमारे जो इस देश बार के सब चीज का सैनिक जवाब है, दिया उसको जो जाएगा। सवाल करना, राम मंदिर पर इस बार सवाल सब करना, चीज का यही जवाब सब देगा। चीज आपको और नुकसान दे रहा है। इन सारी चीजों से बचिए भैया सर, अरे भाई साहब, बहुत ही प्रधानमंत्री जी ने कहा सेंसिटिव था मामला कि है। हम इसलिए एक कमेटी गठित कर दे रहे हैं। नहीं करना चाहिए इस चीज को। आप लोगों को भाई देखिए, साहब, पढ़े लिखे प्रवक्ता की तरह जवाब आप इस दीजिए, चीज को हमेशा पढ़े ध्यान लिखे में प्रवक्ता की रखिए। तरह जवाब सैनिकों दीजिए। के ऊपर में, राम मंदिर के ऊपर में भाजपाई चोला और देश की भाजपाई चोला और देश के सम्मान की व्यवस्था समझौता नहीं कीजिए। आप नुकसान में चले गए हैं। ये सैनिकों, नहीं, ठीक है, हमारा हमारी सैनिक चिंता आप अगर नहीं कीजिए। हमला किया कि नहीं किया, ये सबूत मांगने वाला जो आपका है, इसको आप आदत को सुधार लीजिए। ये अच्छा आदत अरे नहीं भाई है। साहब, हमारी चिंता आप इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपना इस चीज को प्रधानमंत्री बर्दाश्त जी नहीं किया स्टेटमेंट दिए जाएगा। हैं। हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे जवान शहीद हो गए, और आपके नेताओं का बयान आ रहा था कि उनका काम ही है शहीद होना। ठीक उसी प्रकार से आप कह रहे हैं जो पुलवामा में रिपोर्ट नहीं आया। सुनिएगा भी कि केवल बोलिएगा है आपका, बड़ा गंभीर विषय है। सुनिएगा भी, केवल बोलिएगा। मानसिकता है, इसको बदलिए। इस प्रकार की मानसिकताओं को बदलिए। रटंत विद्या घटंत बुद्धि, सुन लीजिए, रटने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ये सब सुन लीजिए। नहीं, आप गलत बात, अरे भाई साहब सुन लीजिए, गलत बात बोल रहे हैं। पुलवामा में सुन लीजिए, सुनिएगा ही नहीं, सुनिएगा ही नहीं, पुलवामा का चर्चा, सुन लीजिए। वहां पर सिर्फ श्रद्धांजलि देने का काम प्रधानमंत्री कीजिए। मोदी जी का स्टेटमेंट है कि हमने प्रकार पुलवामा से जांच के लिए कमेटी बना दिया है। 5 साल हो गया, कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं आया? जनता ये पूछ रही है। कमेटी का रिपोर्ट आ गया, खुद आकर बोल रहे हैं, रिपोर्ट आ गया, पाकिस्तान को जवाब मिल गया, देश ने कमेटी का कब आया भाई साहब? कहाँ रिपोर्ट है? कब रिपोर्ट आया? 300 आरडीएक्स गाड़ी भरा आरडीएक्स किसका था? सर्जिकल स्ट्राइक करके 300 आरडीएक्स किसका था? वो गाड़ी किसकी थी? वो 300 आरडीएक्स कौन लाया? वो 300 आरडीएक्स कहां से आया बॉर्डर पे? 300 गाड़ी किसकी थी? जब सेना मांगा हेलीकॉप्टर तो आपने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया? ठीक है, वो अब थोड़ा सा अलग जा रहे हैं फिर विशाल जी। ठीक है, धन्यवाद। सवाल वो नहीं है, सवाल आज का दरअसल यही सबसे ज्यादा खड़ा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है योगेश जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से जो सियासी हलचल चल रही है उसको लेकर के, और इंडिया गठबंधन में जो तकरार चल रही है उसको भी लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल इंडिया गठबंधन में क्या एकता नजर आएगी क्या? और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए रहे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से एक ही की बात की जाती है इंडिया गठबंधन में कि वह क्या वो एका हो पाएगी क्या, और आज सीट बंटवारे पर क्या फाइनल मुहर लग पाएगी क्या बिहार में? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।